से आकाश टंगा है, क्या आशा छोड़ देने से आकाश गिर न जाएगा? कोई आकाश आशा से टंगा थोड़ी है, आशा ही गिरेगी। आदमी इसी तरह सोचता है, जैसे छिपकली के बारे में तुमने सुना हो कि छिपकलियों में कोई एक विवाह था। एक महल की छिपकली को भी निमंत्रण मिला। निश्चित ही सबसे पहले मिला, क्योंकि महल की छिपकली थी। उसने कहा मैं आ ना सकूंगी, क्योंकि अगर मैं आ गई तो छप्पर गिर जाएगा महल का। मैं ही तो संभाल के रखे हुए हूँ। छिपकली सोचती है कि छप्पर तो मैंने ही संभाल रखा है, अगर वो चली गई तो महल गिर जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बूढ़ी औरत की कहानी तुमने सुनी हो, जिसके पास एक मुर्गा था। वो बूढ़ी औरत सोचती थी कि जहाँ मुर्गा होगा वहीं सूर्योदय होगा। उसका मुर्गा बांग देता है, इसलिए सूरज निकलता है। लेकिन गांव के लोग हंसते थे, हंसेंगे ही, पर उसका तर्क भी ठीक था, क्योंकि जब जब मुर्गा बांग देता उसके बाद ही सूर्योदय होता था। गांव के लोग हंसते थे कि बूढ़ी तू तो पागल है। एक दिन वो नाराज होकर अपने मुर्गे को लेकर के दूसरे गांव चली गई। उसने कहा कि अब भटकोगे, रोओगे, पछताओगे कि क्या कर दिया, क्या गवा दिया, अब कभी सूरज नहीं उगेगा। मुर्गा मैं लिए जा रही हूँ और अब दूसरे गांव में सूरज उगेगा। और दूसरे गांव में मुर्गे ने बांग दी तो वहां सूरज निकला। उसने कहा अब रो रहे होंगे ना समझ, सूरज यहाँ निकला, जहाँ मुर्गा वहाँ सूरज। आशाओं से कुछ भी नहीं टंगा है, आशाएं तो फांसी लगा रही हैं तुम्हें, आशाएं ही भटका रही हैं तुम्हें। एक आदमी सोचता है कि 10,000 रुपये हैं, अभी कम है, 10 लाख हो जाएंगे तो और कमा लूंगा। 10 करोड़ वाला भी यही सोच रहा है। मृग मारीच का है ये, सपने टंगे हुए हैं। आशा अनुभव को पराजित कर देती है और तुम्हें सीखने भी नहीं देती। सुगंध, दुर्गंध, कलह, विषाद, फिर कहती है आशा कि चुनाव में कहीं भूल कर दी होगी। चुनाव बदलो तो क्या पता आगे दूसरे प्रोडक्ट में खुशी मिल जाए। निराशा भी आशा का ही एक निषेधात्मक रूप है, उसमें भी आशा ही है। वो भी आशा ही है, हारी हुई। आशा का ही पराजित रूप है, लेकिन है आशा ही। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में जीता ही नहीं, अनुभव को खुली आंख से देखता है, आशा से नहीं, और जो जीवन की सच्चाई को उसके रूखे सूखेपन में पहचानता है, आशा की आर्द्रता के भाव से नहीं, माध्यम से नहीं। वो वासना, तृष्णा, कामना के सपनों को लेकर के जीवन के सत्यों को नहीं देखता, उहाड़ के नग्न सत्यों को देखता है। ना तो वो आशावान है, ना निराशावान। आशा निराशा दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसने वो सिक्का ही फेंक दिया। वो यथार्थ में जीता है, और जो यथार्थ में जीता है वही रोज रोज यथार्थ होता चला जाता है। जीवन रोज रोज सत्य के करीब आता चला जाता है। सत्य में जीने की क्षमता बहुत बड़ा साहस है। आशा तो कोई भी कर लेता है। कमजोर से कमजोर आदमी भी गामा पहलवान होने की आशा कर लेता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सम्राट होने की आशा करता है। आशा तो मुफ्त में मिलती है, आशा में कोई अड़चन ही नहीं, कोई हर्जा ही नहीं आशा करने में। आशा के अतिरिक्त इस संसार में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। सत्य तो मिलता ही नहीं, बस आशा ही मिलती है, कोरी आशा। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक आदमी ने परमात्मा की बड़ी पूजा की, बड़ी प्रार्थना की, परमात्मा प्रसन्न हुआ, और जिस शंख को बजा के वो आदमी पूजा करता था, परमात्मा ने कहा अब ये शंख ले जा, इससे तू जो भी मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। इस शंख को संभाल के रखना, अब ये तेरे लिए वरदान है। वो आदमी घर आया, पहले तो बड़ा खुश हुआ, उत्तेजित हुआ। उसने किवाड़ वाड़ बंद करके उसने कहा शंख से एक महल बन जाए। महल बन गया। हीरे बरस जाएं घर में, हीरे बरस गए। सुंदर स्त्री आ जाए, सुंदर स्त्री आ गई। फिर धीरे धीरे जब ये सब होने लगा तो बड़ा निराश हो गया, कुछ बचा ही नहीं करने को। आशा करने को ही नहीं बची। वो जो आशा से आकाश टंगा था गिर गया, ऐसा लगा।
अब जो कहे वही हो जाता, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। आदमी आशा में जीने वाला था, सत्य में तो जी नहीं सकता। और अब ये जो शंख था, ये हर चीज को सत्य बना देता था, सपने को भी सत्य बना देता था। बड़ी ऊब आने लगी, सुंदर से सुंदर स्त्री भी ऊब देने लगी। हीरे पड़े रहते, कौन संभाल के रखे, क्या करें। महल बड़ा था, सब कुछ था। अब उसी वक्त सब हो जाता जिस दिन, जिस समय वो कल्पना करता। एक दिन सन्यासी घर में मेहमान हुआ। उस सन्यासी ने कहा, मेरे पास एक शंख है, बड़ा अद्भुत शंख है, इससे तुम मांगो 10,000, ये फौरन कहता है 10 का क्या करोगे, 20,000 ले लो, ये बड़ा अद्भुत शंख है। वो आदमी बड़ा उत्सुक हुआ इस शंख में, क्योंकि उसकी तो आशा ही मर गई थी। वो जो उसके पास शंख था वो यथार्थ का शंख था, वो हर चीज को सत्य बना देता था। उसकी आशा मर गई थी। उसने कहा, शंख एक मेरे पास भी है, जिससे मैं बड़ा अब ऊब गया हूँ। ऐसा करो, हम बदल लेते हैं शंख। शंख बदल लिया गया। सन्यासी आया ही शंख बदलने था, नहीं तो गृहस्थ के यहाँ क्या करना। सन्यासी को हिमालय रहना है कि इधर रहना है। कुछ है गृहस्थ के पास जो उसके पास नहीं है। सन्यासी तो लेके शंख चलता बना। इससे अपना नया शंख रखा, फिर से बड़े उत्साह से कहा, 10 करोड़ रुपए दे दे। उसने कहा, 10 में क्या होगा, 20 करोड़ दे ले। बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये शंख है, ये है शंख तो। 20 करोड़ क्या, 40 करोड़ ले ले। वो महान शंख था, वो सिर्फ बोलता ही था। तुम जितना कहो उससे 2 गुना करके बोलता था। थोड़ी देर में तो उसने छाती पीट ली कि ये तो मारे गए, ये शंख देता तो कुछ भी नहीं। वो कहता 50 मंजिल का मकान, वो कहता क्या करोगे 50 मंजिल का, 100 मंजिल का ले लो। तुम कहो 100, वो कहता 200। अब शंख आशा का शंख था, कामना का, तृष्णा का शंख था। तृष्णा तो दुष्पूर है, वो कभी भरती ही नहीं। तुम जो मांगो उससे दुगना सपना दिखाती। वो कहता 1 स्वर्ग, तुम कहते, वो कहता तुमसे तुम 2 स्वर्ग ले लो, क्या करोगे। तुम कहते 1 परमात्मा, वो कहता 2 भगवान ले लो। तुम्हें 1 चाहिए, हम 2 भगवान दिए देते। अगर देना लेना कुछ भी नहीं, सिर्फ कोरी आशा, कोरी बातचीत ही करता था वो शंख। छाती पीट ली, लेकिन अब कि देर हो चुकी थी। तुम सभी ने भी जीवन के यथार्थ को छोड़ आशा का शंख पकड़ लिया है। जीवन का यथार्थ तो देने को तैयार है, वो सब जिससे तुम्हारी तृप्ति हो सकती है। लेकिन तुम्हारी आशा मानने को राजी ही नहीं। वो कहती और ज्यादा, और ज्यादा, थोड़ा और चाहिए। जितना हो उससे ज्यादा, जो हो उससे ज्यादा। कुछ भी मिल जाए आशा तृप्त नहीं होती। आशा अतृप्ति का सूत्र है। आशा छोड़ दोगे तभी तुम जीवन के सत्य के साथ एक हो पाओगे। मैं बहुत सी बातें कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो, जो है उसका आनंद लो। वर्तमान पर्याप्त है, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी फिक्र मत करो। जो पास है वो कम नहीं, जरा उसको तो भोगो। सपने मत फैलाओ, सत्य काफी है, काफी से ज्यादा है सत्य। सपने फैला फैला के ही तुम सत्य से वंचित हुए चले जा रहे हो। तुम मांगो मत, जो मिला है उसके लिए अनुग्रहित हो जाओ। आशा के मिटते ही निराशा भी मिट जाएगी, क्योंकि वो जोड़ा है, संगी साथिन है निराशा आशा की। साथ साथ हैं, उनको कभी अलग किया नहीं जा सकता। जब तुम किसी आदमी को निराश देखो तो ये मत सोचना वो कोई त्याग को उपलब्ध हो गया है। उसने अति की आशा की और अब वो पूरी नहीं हुई, तो इसलिए वो परेशान बैठा है, दुखी बैठा है। ये फिर आशा से भर जाएगा, जल्दी फिर भूल जाएगा निराशा को, फिर नई आशा की उमंग ले लेगा। जो व्यक्ति वैराग्य को उपलब्ध हो जाता है, उसकी आशा निराशा दोनों ही जा चुकी होती। उसने निर्णय उपलब्ध किया है, एक सार जीवन का निकाल लिया है, उसने सार निचोड़ लिया है कि आज और अभी है सब, कल व्यर्थ है। कल कभी आता ही नहीं, इस क्षण तुम पूरे जी लो। इस क्षण से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं।
सारा अस्तित्व विराट ब्रह्म, सारे अस्तित्व की सरिताएं गिर रही हैं इस क्षण में। ये क्षण ही सागर है, तुम इसको पूरा जी लो। तुम्हारा इस क्षण को जीने से तुम्हारा दूसरा क्षण भी निखरेगा, उसमें भी कुछ निखार आएगा, कुछ उभरेगा, कुछ बड़ा विराट होगा। लेकिन आशा के कारण उसे नहीं जीकर निकलने मत दो। दुनिया के दो ही ढंग हैं, या तो तुम जियो या तो तुम सपने देखो। स्वप्न देखो। अधिक लोग सपने देखते हैं और उनसे अगर कहो कि सपने छोड़ दो तो वे कहते हैं आशा से आकाश टंगा है। निश्चित ही उनका आकाश सपनों से ही टंगा है, और अगर वो गिर जाए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। वो सोच सोच के ही जीते हैं। उनकी हालत ऐसी है जैसे किसी आदमी को भूख लगी हो और वो सोच रहा हो, कल्पना कर रहा हो कि राजमहल में बहुत ही बढ़िया आयोजन हुआ है और खाना चल रहा है, वहाँ पे अनेक व्यंजन परोसे जा रहे हैं, लेकिन अपनी भूख तृप्त नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, बस कल्पनाएं कर रहा है, सपने देख रहा है। राजमहल के भोज की कल्पना करने से कहीं शरीर का खून बनेगा, या भोजन करने से शरीर का खून बनेगा, अस्थि मज्जा मांस बनेगा। कल्पनाएं करने से तो, इमेजिनेशन करने से तो केवल हो सकता है तुम्हारे मुंह की लार बहने लगे, तुम्हारे मुंह की लार गतिमान हो जाए, ऐसा ही हो सकता है। इससे अधिक और कुछ भी नहीं होगा। और लार के गतिमान होने से पेट थोड़ी भरता है, भूख ही बढ़ती है। सूखी रोटी भी यदि तुम्हारे पास हो तो सपनों के भोज से तो बहुत बड़ी है, बहुत बेहतर है, उससे पेट भरता है। इसलिए अस्तित्व को वासना के माध्यम से मत जियो, संसार को पूरी तरह जियो, होश पूर्वक जियो। वासना का माध्यम आशा के द्वारा ही चलित है, आशा के द्वारा ही चलता है, और होश का माध्यम बस उसको जो मिला वो पर्याप्त है, उसको पर्याप्त मानता है। आशा तो असंतोष है, अधैर्य है, होश संतोष है, धैर्य है। इसलिए वासना के माध्यम से नहीं, कल्पनाओं के माध्यम से नहीं, होश पूर्वक, विथ अवेयरनेस